क्या होगा जब कंप्यूटरी दिमाग इंसानी दिमाग के बराबर नहीं बल्कि और ज्यादा तेज हो जाए? क्या सोफिया जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमैनॉइड रोबोट इस दुनिया का अंत कर देंगे? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी सिविलाइजेशन को खत्म कर देगी? क्या टेक्नोलॉजी में हमेशा इंसानों के आधिपत्य में बने रहने की गारंटी है? अगर आपके जहन में कुछ ऐसे सवाल आने शुरू हो गए हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि आज के इस बदलते युग में ऐसे सवाल आना लाजमी है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों स्टीफन हॉकिंग जैसे महान साइंटिस्ट ने सदियों पहले ही कहा था कि एआई कुड एंड मैनकाइंड। तो बिना वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रतिदिन तरक्की कर रहे हैं। आज के इस बदलते युग में कंप्यूटर्स ने हमारा काम आसान कर दिया है। कंप्यूटर्स के जरिए हम जटिल से जटिल समस्या का समाधान आसानी से निकाल लेते हैं। जिस तेजी के साथ टेक्नोलॉजी के पास नई क्षमताएं आती जा रही हैं, उन्हें देखते हुए हमें इस सवाल पर लगातार गौर करते रहना चाहिए कि टेक्नोलॉजी की तरफ मुग्ध होकर कहीं हम गलत दिशा में इतने आगे न बढ़ जाएं कि बाद में पछताने तक की गुंजाइश न रहे। क्योंकि टेक्नोलॉजी ने कई बार ऐसी भाषा और संकेतों को गढ़ लिया है जो कि हमें डराते हैं कि कहीं उनके पास इंसानों का स्वतंत्र रूप से आकलन और फैसला करने की शक्ति, क्षमता और अधिकार आ गया तो वो हमें किस रूप में देखेंगे? अपने निर्माता या स्वामी के रूप में, या फिर एक आक्रांता के रूप में? कुछ उदाहरणों का जिक्र करना दिलचस्प होगा कि जब तकनीक ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इंसानों पर टिप्पणियां की हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं तो तुरंत नीचे दिख रही रेड कलर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपको मिल जाए। दोस्तों, साल 2017 में फेसबुक के एक एक्सपेरिमेंट ने दुनिया में तहलका मचाकर रख दिया था। जी हाँ, मैं उसी फेसबुक की बात कर रहा हूँ जिसका आप रोज इस्तेमाल करते हैं। हुआ ये था कि फेसबुक के इंजीनियर एक बहुत ही एडवांस चैटबॉट बनाने में लगे थे। चैटबॉट होते हैं ना, जिसको आपने यूज भी किया होगा, जिसमें मैसेज करने पर ऑटोमेटिकली रिप्लाई आता है, पर आप असल में एक मशीन से बात कर रहे होते हैं जो कि हेलो हाय करके बिल्कुल इंसानों की तरह बात करता है। पर फेसबुक ऐसे चैटबॉट बनाने में लगा था जो केवल हाय हेलो ही नहीं बल्कि हंस के, रो के, नाराज होके, गुस्सा करके इंसानी आवाज में लोगों से बात करे। इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान फेसबुक के एक बहुत ही इंटेलिजेंट डेवलपर के मन में एक आइडिया आया कि चलो दो चैटबॉट यानी दो प्रोग्राम को आपस में बात कराते हैं। उन्होंने चैटबॉट का नाम रखा बॉब और एलिस। उसके बाद वो दोनों यानी बॉब और एलिस ने बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से आपस में बात की। उन्होंने क्या बात की उसकी कॉपी ये रही। बॉब, आई कैन एवरीथिंग एल्स। एलिस, बॉल सेप जीरो टू मी डैश डैश डैश। बॉब, यू आई एवरीथिंग एल्स। एलिस, बॉल सेप बॉल टू मी डैश डैश। फेसबुक के इंजीनियर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। बाद में काफी इंस्पेक्शंस के बाद पता चला कि ये दोनों तो आपस में ही अलग लैंग्वेज डेवलप कर चुके हैं और अपनी भाषा में इंसानों से बचकर आपस में बात कर रहे थे। और इस प्रोग्राम में एक अजीब सी इंटेलिजेंस आ गई थी। लैंग्वेज यानी भाषा को बनाना कोई आम बात नहीं है। ये सिर्फ बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट जीव ही कर सकते हैं, जैसे हम इंसान। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंप्यूटर्स ने एक अलग ही लैंग्वेज डेवलप कर ली थी जो कि प्रोग्राम की दुनिया में इम्पॉसिबल है। पर ये सच में हुआ और इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक इतिहास बन गया, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। दोस्तों, फेसबुक ने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को मजबूरी में बंद कर दिया और बहुत ही मुश्किलों के बाद वो उस कंप्यूटर को बंद कर पाए। ना जाने क्या होता अगर वो उस दिन उस प्रोग्राम को बंद नहीं कर पाते। दरअसल उसे इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि फेसबुक के इंजीनियर्स को लगा कि वो प्रोग्राम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन गया है और कंट्रोल से बाहर हो रहा है। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल तो कांटे की तरह चुभ रहा होगा कि आखिर उन दोनों चैटबॉट यानी बॉब और एलिस के बीच क्या बात हुई जिससे फेसबुक को अपना पूरा प्रोग्राम और कंप्यूटर सिस्टम ही बंद करना पड़ा। दोस्तों, दरअसल जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उन दोनों ने एक अलग ही भाषा बना ली थी जो कि इंग्लिश नहीं थी, पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंग्लिश लेटर्स ही होते हैं, इसीलिए उनके चैट में UI जैसे लेटर्स का प्रयोग किया गया था। पर फिर भी साइंटिस्ट ने उसका मतलब ये निकाला, बॉब, आई कैन एवरीथिंग एल्स। शायद इसका मतलब होगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बॉब,
एवरीथिंग एल्स। शायद इसका मतलब होगा कि मैं और तुम मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। उन दोनों के चैट से ये बात सामने आई कि शायद वो अपने आप को और विकसित करके इंसानों पर शासन करने की बात कर रहे हो, इसीलिए उस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। दोस्तों, मैं कब से एआई करते जा रहा हूँ। आपको लगता होगा कि आखिर है क्या ये एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब एक ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम से है जो खुद सोच सकता है और ऐसे ऐसे काम कर सकता है जो इंसान भी नहीं कर सकते। इसका सीधा मतलब कंप्यूटरी दिमाग से है। अभी तक जो मैंने आप सबको बातें बताई वो कोई बहुत दूर फ्यूचर की नहीं है, आज के समय में ऐसा हो रहा है। शायद आपको इस बात का अंदाजा ना हो, पर आप हर समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हो। अलेक्सा, एप्पल की सीरी, गूगल असिस्टेंट, ये सब और कुछ नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप फ्लिपकार्ट पर कोई ड्रेस देख रहे होते हो तो अपने आप ही ढेर सारी उससे रिलेटेड प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन में आने लगती हैं। ये सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही हो पाता है, क्योंकि वो आपके सर्च से इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि आप और क्या पसंद करते हैं। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए काफी उपयोगी होते हैं। पर मैं इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खतरनाक वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, जैसा कि फेसबुक के एक्सपेरिमेंट में डेवलप हो गया था। आपको बता दें कि जो रिसर्चर्स हमारे आपके आने वाले समय पर रिसर्च करते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ही ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी सिविलाइजेशन के लिए आज तक का सबसे बड़ा खतरा है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने एक बार नहीं बल्कि कई बार अपने जीवन काल में कहा था कि एआई कुड एंड मैनकाइंड। विचारकों का मानना है कि एक ना एक दिन सिंगुलैरिटी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंसानों से ज्यादा विकसित होना निश्चित है। दोस्तों, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी दिमाग से ज्यादा तेज हो जाएगी तो दो बातें होंगी, या तो वो इंसानों को अपने निर्माता यानी स्वामी के रूप में देखेंगी और या तो एक आक्रांता के रूप में। अगर वो हमें निर्माता के रूप में देखेंगी तो वो हमें लंबी आयु देंगी और हमारे लिए वरदान साबित होंगी, हमारे लिए कई नई रिसर्च करेंगी, हमारे जीवन को सरल बना देंगी और हम यूनिवर्स में और आगे जा सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर ये हमारे सिविलाइजेशन को आक्रांता के रूप में देखेंगी तो ये इंसानों को खत्म करने की कोशिश करेंगी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मशहूर ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया को 2017 में एक टीवी कार्यक्रम में बुलाया गया था। जिमी फैलन नामक टीवी होस्ट के साथ उनकी बात हुई। उन दोनों ने एक गेम खेला। इस गेम में जिमी के हार जाने के बाद सोफिया ने घोषित किया कि मैं जीत गई हूँ और यह इंसानी नस्ल पर आधिपत्य जमाने की मेरी मुहिम की शुरुआत है। ये वही सोफिया है जिसको सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने बाकायदा अपने देश की नागरिकता दी हुई है। दोस्तों, एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने कह दिया कि मैं इंसानों को अपने इंसानी चिड़ियाघर में सुरक्षित रखूंगा। इन सभी उदाहरणों से आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि टेक्नोलॉजी आने वाले समय में हमारे लिए कितनी हानिकारक साबित हो सकती है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर हाँ तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और हाँ, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम।